आज का विषय है कि तारीफ़ करना। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तारीफ़ की। पहले तारीफ़ की बात करते हैं। तारीफ़ करना किसका, कब, कहाँ, कैसे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम किस तरह बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना। तारीफ़ करना किसका, किसकी तारीफ़ करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। अगर ये आपको आ जाए तो आप तो बहुत कुछ जीत सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो, आपका कोई काम ही ना रुके। किसी की भी तारीफ़ करना, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, कोई भी चीज़ की तारीफ़ करना है तो कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये नहीं पता है ज़्यादातर लोगों को। हम कभी भी किसी की तारीफ़ कहीं भी कर देते हैं। नहीं, हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, हर चीज़ का एक जगह होता है जहाँ हमें तारीफ़ करना। तो तारीफ़ क्यों करना, सबसे पहले सवाल तो ये, तारीफ़ क्यों करना है किसी भी चीज़ की। अगर सवाल आता है तारीफ़ क्यों करना, तो इसका मैं आपसे आंसर लेना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, अगर उसकी तारीफ़ किया जाए तो वो गुस्सा होगा या खुश होगा। तारीफ़ करना, तारीफ़ किसी की करो, शॉर्ट में तारीफ़ करो, आप रियल तारीफ़ करो, सच्ची तारीफ़ करो आप, और शॉर्ट में होनी चाहिए, लॉन्ग में नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा देर तक उनकी तारीफ़ नहीं करना। तारीफ़ करने से क्या होता है, वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचाव होता है, आपकी तरफ चला आता है। तारीफ़ एक ऐसा शब्द है, तारीफ़ एक ऐसा टॉपिक है, आप जिसे चाहो जीत सकते हो, जिसे भी चाहो जीत सकते हो तारीफ़ करके। तो तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तारीफ़ करने से क्या होता है, अपनापन बनता है। तारीफ़ करने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। तारीफ़ करने से आदमी खुश होता है, मोटिवेट होता है। तारीफ़ करने से हमारी एकता मजबूत होती है। तारीफ़ करने से बहुत सारी चीज़ें, कई सारी तो शरीर से बीमारियां भाग जाती हैं तारीफ़ करने से, कि चलो कुछ लोगों को तो मैं पसंद आया, कुछ लोग तो मुझे अच्छा समझ रहे हैं। इंसान को छोड़ो, अगर हम एक जानवर की बात करें, कुत्ता की बात करें, अगर वो कहीं है और जब वो देखो आपकी तरफ भौंकता है या आपकी तरफ काटने को दौड़ता है, जब उसको आप चुचकारते हो, आप उसको चुचकारते हैं ना कि रुक जा, शांत हो जा, है ना, तो वो भी पूंछ हिलाने लग जाता है। जब थोड़ी सी कुत्ते की तारीफ़ करते हो ना, चुचकार देते हो उसको ना थोड़ा सा, तो वो भी अपने आप को समझता है कि हम तो बापू बन गए, साला मैं तो सांप बन गया, है ना, ये तो बंदा मेरे से डर गया, तो वो पूंछ हिलाने लगता है, फिर वो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। तो तारीफ़ एक बहुत बड़ी टॉपिक है, तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के घर पे जा रहे हैं, प्लान दिखाने गए, फॉलोअप करने गए, होम मीटिंग करने गए, प्रोडक्ट देने गए, या किसी से मिलने गए, किसी शादी विवाह में गए हो, किसी फंक्शन में गए हो, कहीं भी किसी के घर, तो वहाँ एक छोटी सी तारीफ़ आपको ज़रूर करनी है किसी भी चीज़ की। और तारीफ़ क्या चीज़ की करनी है, वहाँ पे जो चीज़ की सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की हो, उस पर, किसी की नज़र किसी चीज़ पर ज़्यादा हो, उसकी तारीफ़ करनी। किसी का मकान बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई घर में रहती है, तो आप छोटी सी तारीफ़ कर सकते हैं, वाह आपका घर कितना साफ़ सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। ऐसा आपको बोलना है, ज़्यादा देर तक नहीं बोलना है, बस शॉर्ट में बोल करके चुप हो जाना। एक दिन की बात है, हमारी मैडम जी एक दिन गए थे हम लोग, और वहाँ पे हम लोग प्लान दे रहे थे पंकज जी के इधर जसिया में। वहाँ पर क्या हुआ कि जो उनकी बहू थी, वो नहीं आ रही थी प्लान देखने के लिए, बैठ नहीं रही थी। तो जो सासू माँ है उन्होंने बोला कि बहू चाय लेके आना, मेहमान लोग आए हैं, कुछ लोग चाय लेके आओ। तो वो चाय लेकर आई, और इसके बाद बात उसी में छिड़ रही थी, तो मैडम जी ने हमारे बोला कि आपको पता नहीं है, लेडीज़ की बात हो रही थी कि लेडीज़ कैसे करेंगी, ये तो जेंट्स लोग कर रहे हैं, लेडीज़ का काम है लेकिन काम जेंट्स कर रहे हैं। तो हमारे रेणु जी ने कहा उसको कि आपको पता नहीं है, चूड़ी वाले हाथों में बहुत बड़ी ताकत होती है। सोचो, इन्होंने एक ही बात बोला कि चूड़ी वाले हाथों में, जिस हाथ में चूड़ी होती है ना, उसमें बहुत पावर होती है। अब वो पूरा खुश हो गई एकदम उनकी बहू, और खुश होने के बाद फिर वहाँ पे बैठी, प्लान भी देखा उसने। तो आपको तारीफ़ शॉर्ट में करनी। चाय पी रहे हो, चाय की तारीफ़ कर दो, चाय बहुत अच्छी बनी है, चाय मीठा डला हो चाहे ना डला हो। अगर वो बोले कि मीठा है ही नहीं, बोल दो कि हम फिक्की ही पीते हैं, हम कम मीठे वाली चाय पीते हैं। क्या हो जाएगा, एक दिन कम मीठी वाली पी लोगे तो। यानी किसी की तारीफ़ ही करनी है। अगर मुंह से कोई शब्द निकले तो तारीफ़ वाले निकलने चाहिए। आपको कभी भी कटु वचन नहीं बोलना है, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है ना। अगर सब्जी कोई खाना दे दिया, मान लो आपको खिला ही दिया, तो आपको नमक नहीं ज़्यादा है, नमक कम है, हल्दी कम है, वो नहीं करना। और ये चीज़ को ध्यान रखना कि ये ज़रूरी नहीं कि दूसरों के घर में ही ऐसा करो, अपने भी घर में ऐसा करना है, खुद के भी घर में इस चीज़ को अप्लाई करना है।
अगर आप अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हो तो अपने घर में भी ऐसा करना होगा। आपको अपने परिवार की भी तारीफ करनी होगी, वो भी शॉर्ट में। बात हो रही शॉर्ट में तारीफ करना। तारीफ करो। किसी का बच्चा बहुत प्यारा, बहुत तूफानी है, जैसे हम लोग गए थे तो एक बच्चा बड़ा तूफानी था, बहुत नटखट था, खेल रहा था, नाती था, तो कभी इधर गिरा। उनको प्लान दिखा रहे हो तो वो बच्चे के पीछे पड़ी हुई है मैडम जी, उसकी नानी माँ। तो कभी बच्चा इधर गिरा रहा, कभी उधर गिरा रहा, कभी चल रहा, कभी गिर रहा है। छोटा सा था, वही 1.5 साल का रहा होगा, 1.25 साल का, 1.5 साल का। चलना शुरू किया था उसने, 1.25 साल का होगा, साल भर का। तो हमने उसकी तारीफ़ किया, ये आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल एकदम नटखट है। ये तो बच्चा आपका एक जगह बैठ ही नहीं रहे, है ना, आप लोग के तो मतलब कि बैठने नहीं दे रहे। तो थोड़ी सी तारीफ़ करने से क्या होता है कि लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, लोग आपकी बात सुनने लग जाते हैं। तो तारीफ़ करो, मकान की तारीफ़ कर दो, चाय की तारीफ़ कर दो, कोई अच्छे कपड़े पहने हैं, कपड़े की तारीफ़ कर दो, किसी के घर में छोटा बच्चा है, उस बच्चे की तारीफ़ कर दो, है ना। किसी के घर में कोई घर में जो है कुत्ता पाला हुआ है, लोग उस कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, उसका कोई नाम रखा है, शेरू है, डॉगी है या रोमी है, कुछ भी नाम रखा है, तो आप उसकी तारीफ़ कर दो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें वहाँ सुनी जाए, आप चाहते हैं जिस काम से आप गए हो वो आपकी बात लोग सुने, तो आप उनके घर में किसी भी एक चीज़ की तारीफ़ कर दो जिस पर लोगों की नज़र हो। जैसे बच्चा है तो लोगों की नज़र बच्चे पे है कोई किसी के घर में डॉगी है, बिल्ली है, उसकी नज़र सबकी उसी पर है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, खा ले पी ले सो जा, है, उसकी तारीफ। मकान अच्छा, बहुत सुंदर मकान, उन्होंने चमक धमक करके पूरा रखा हुआ, सजा वजा के मकान। कोई और चीज़ है उसकी तारीफ, चाय आई चाय की तारीफ, कुछ बना के खाने को आ गया हलवा पूड़ी, उसकी मतलब तारीफ करना है आप। उसी तरह से आपको क्या करना है अपने सिस्टम में, इस कंपनी में। अब आते हैं अपनी कंपनी। आपको कंपनी की तारीफ करनी, क्योंकि कंपनी से आपको पैसे आएगा, कंपनी से आपको बहुत कुछ मिलने वाला। तो आपको जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी की तारीफ करनी, आपको अपने अपलाइन की तारीफ करनी, जो प्रोडक्ट आपके कंपनी के पास में है उस प्रोडक्ट की तारीफ करनी। कोई मीटिंग सेमिनार होता है तो उसकी आपको तारीफ करनी। पीयूसी सेंटर खुला हुआ कहीं भी है, उस पीयूसी सेंटर वालों की तारीफ करनी, वाह क्या आपने सेंटर खोल के रखा, गजब, बहुत बढ़िया सर्विस आपकी है, तारीफ करनी। अगर लोगों को जीतना चाहते हो तो उनकी तारीफ करो, और छोटी सी तारीफ करो, ज़्यादा देर तक तारीफ मत करो, नहीं तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि मतलब मलाई मार रहे हैं। छोटी तारीफ करनी। तो आपको तारीफ क्या करनी है, अपलाइन की, कंपनी की, सिस्टम की, प्रोडक्ट की, क्रॉस लाइन की, मीटिंग की, सेमिनार की, इस सब चीज़ों की तारीफ करनी, छोटी तारीफ करनी लोगों के सामने। लोगों को पता लगना चाहिए कि आप जिस सिस्टम है, जिस काम को कर रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, राइट। तो तारीफ करना आप लोग सब लोग सीख लीजिए, और अगर तारीफ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो किसी के घर में आप जाते हैं तो उसकी तारीफ करना, आपके पास कंपनी के सिस्टम जो भी है, जितना भी है, अपलाइन है, प्रोडक्ट है, उनकी तारीफ करना। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, एक बार हैंड राइज करें, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। कितने लोग ध्यान से सुने हमारी बात, जो लोग सुने हैं ध्यान से वो लोग हैंड राइज करेंगे। चलिए, काफ़ी लोग सुने। अच्छी बात यह है कि आप लोग बड़ी ध्यान से बातों को सुन रहे हो, और आप सुन रहे हो तो सीख रहे हो। आखिर प्रमोद मौर्य ने आरसीएम को कैसे कर लिया। प्रमोद मौर्य 0 से शुरू किया, आज फ्रीडम लाइफ कैसे जीता है प्रमोद मौर्य। इस प्रमोद मौर्य के पास क्या कला है, ये सीखना पड़ेगा। प्रमोद मौर्य के पास कला क्या है, बात करने का तरीका क्या है, सोचने का तरीका क्या है, समझने का, सिखाने का तरीका क्या है, वो फार्मूला क्या है जिससे हम लोगों को जीत सके। आज मैं बता दूं, आप जितने लोग स्क्रीन पर दिखाई देते हो, आप सभी लोगों से मैं बातचीत करता हूं, और मेरे अंदर चाहे जितनी मर्जी समस्या चल रही हो, लेकिन मैं कभी आपके सामने समस्या नहीं बतियाता, चाहे जितनी समस्या चल रही हो। जब भी आप हमसे बात करेंगे तो लगेगा वाह क्या नई ऊर्जा है, क्या नई उमंग है, क्या बातों में मोटिवेशन है, ज़बरदस्त लीडर है। ऐसा आपको हमेशा महसूस होता होगा जब आप हमसे बात करते होंगे। अंदर कितना दर्द छुपा है वो हम नहीं किसी को बताते, और सबका जीवन है तो कुछ न कुछ उल्ट पुल्ट सबके जीवन में होता रहता है। तो अगर हम समस्या लेकर के घूमेंगे तो समस्या ही मिलेगी, इसलिए हमें समाधान को लेकर ढूंढना है तो समाधान मिलेगा, समस्या नहीं। तो तारीफ करना आप लोग में से काफ़ी लोग सीख गए कि तारीफ हमें 58 में से 28 लोग हम लोग सीखे, बाकी लोगों को हैंड राइज नहीं आता करने। तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर के हैंड राइज करना सीखिए कि जूम मीटिंग के दौरान हम हैंड राइज कैसे कर सकते हैं, वो आप सीखिए। जो नहीं आता है वो यूट्यूब बाबा से सीखिए, गूगल बाबा से सीखिए। लोग बैठे होते हैं, फ्रीडम होते हैं, जब मर्जी उनसे सवाल करो, जवाब तुरंत देंगे वो, तुरंत।
हाथों हाथ जवाब मिलेगा कि हम जूम मीटिंग चलते समय हैंड राइज कैसे करें, जूम मीटिंग के दौरान हम कैसे कमेंट कर सकते हैं किसी को, जूम मीटिंग के दौरान हम अपनी बात को कैसे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप YouTube पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो चलाकर दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। हम तो सिखा ही रहे हैं, वहाँ भी सीख सकते हैं। तो तारीफ करने के लिए 28 लोग तैयार हैं 58 में से। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। तारीफ करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, तारीफ करने से आपका रिलेशन बढ़ेगा। बात को ध्यान से सुनना। तारीफ करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, तारीफ करने से आपके रिलेशन बढ़ेंगे, तारीफ करने से आपके एकता बढ़ेगी, तारीफ करने से आप जीवन में आगे जाएंगे, तारीफ करने से आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, तारीफ करने से लोग आपके अपनी पलकों पर बिठाते हैं, अपने हथेलियों पर बिठाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आपको गुरु मानते हैं, आपको मेंटोर मानते हैं। आप तारीफ करो और उनकी इज्जत दिलाओ, तारीफ करो। और बाहर तो करना ही है, घर में भी करना है, इसका भी ध्यान रखना। पति है तो पत्नी की और पत्नी है तो पति का, दोनों का फर्ज बनता है। कोई भी काम उसकी तारीफ करो, छोटा मोटा। अगर जैसे मान लो मैं पति हूँ, हमारी मैडम जी ने कोई रेसिपी बनाया, कोई खाना बनाया, तो मुझे उसकी तारीफ करना। अच्छा लगे तो भी तारीफ करना, अगर आपको स्वाद नहीं समझ में आए तो भी तारीफ करना, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया, मन से बनाया। अब कहीं कोई कमी रह भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, रह गई तो रह गई, लेकिन तारीफ जरूर करना कि वाह क्या स्वाद है, ज़बरदस्त। आपकी छोटी सी तारीफ करने से उनके दिल में कितने फूल खिल जाएंगे वो आपको पता नहीं। एक छोटी सी तारीफ करने से। रोटी भले जल ही क्यों ना जाए, तारीफ करो, वाह आज की रोटी तो करारी रोटी बनी है, ज़बरदस्त रोटी आपने बनाई है ये तो अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, तो पूरा पक गई है ना। ये करना है आपको, है ना। झूठी ही सही पर सच्ची करनी है, अच्छी करनी है, राइट। और पत्नी है तो पति की तारीफ करें। वो भी पूरा दिन धक्के खा के आते हैं, काम करके आते हैं, फैक्ट्री मालिक के ना जाने क्या क्या सुन के आते हैं, ऐसी तैसी करवा के आते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, परिवार को चलाते हैं। तो पत्नी का भी फर्ज बनता है कि पति की तारीफ करे कि आओ जी आप थके हो, बैठो, गिलास पानी पियो। और आते ही अपनी सारी कहानी नहीं सुनाना, पहले उनको पानी पिलाओ, पहले थोड़ी रेस्ट करें, थोड़ा शांत हो, खचपच करके आए हुए पूरा एकदम। उसके बाद में आप फिर जब शांत मन हो जाए, जब खुशी मन हो, तब कोई बात को आप पूछो रखो, तो उनकी भी आप तारीफ करो, है ना। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर औरतों को मैं कहता हूँ कि अपने पति के जेब को देखकर ही कोई बातचीत करनी चाहिए। ये भी एक टॉपिक है, वो बाद में हम लेंगे कभी और पति पत्नी का दोनों का अगर मेल एक जैसा हो जाए, दोनों का विचार मिल जाए, तो घर स्वर्ग जैसा बन जाता। अगर पति पत्नी दोनों के अगर विचार मिल जाए, दोनों एक मिशन पर काम करें, मिल के काम करें, और जो भी घर में पैसे आए उसको मिलजुल के सही जगह पे सेट करें, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, अगर आपस में प्यार हो जाता है तो पति पत्नी में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो तारीफ सीख गए आप लोग, तारीफ करना करेंगे, तारीफ, शॉर्ट तारीफ, छोटी तारीफ, और मुस्कुराते हुए तारीफ करनी है, गुस्से में नहीं, गुस्से में नहीं बोलना। अगर आप तारीफ भी करो गुस्से में करो तो फिर वो तारीफ थोड़ी ना हुई वो तो तारीफ हुई नहीं ना। मुस्कुरा के करनी है, शॉर्ट में करनी है। लेकिन तारीफ करने से पहले एक चीज़ जरूर पूछ लेना, घर का हाल चाल ठीक है, घर परिवार ठीक है, पहले ये जरूर देख लेना, पूछ लेना। अब पता चला आप किसी की तारीफ कर रहे हो, पीछे से हॉस्पिटलाइज है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो आईसीयू में भर्ती है, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, बीमार हो गए फिर तो आपकी खैर नहीं तो पहले पूछ लेना कि भाई सब ठीक ठाक है, हाँ बढ़िया है, काम काज बढ़िया है, घर परिवार सब अच्छा है जी, सब ठीक है ना, हाँ, तब उसके बाद आप बात करो, है ना।